नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। आज का क्लास में हम लोग परंपरागत शासन व्यवस्था में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से भी 2 मार्क्स श्योर आते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं आज। परंपरागत शासन व्यवस्था में आज का यह दूसरा क्लास है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, ये पीटी सिलेबस पे आधारित है पूरा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। साथियों, हम लोग परंपरागत शासन व्यवस्था में एक हम लोगों ने पढ़ा मुंडा शासन व्यवस्था। उस मुंडा शासन व्यवस्था का जानकारी दिए तो हमने बताया कि जो मुंडा है उनका नाम मुंडा शासन व्यवस्था पड़ा है उनकी जाति के नाम पे। ओके, और मुंडा का मतलब था विशिष्ट व्यक्ति। ओके, ये सारी बातें। उसी तरीके से यहाँ पर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था सबसे पहले ये जानिए ये कौन सा जनजाति से रिलेट करता है। तो पहला पॉइंट इसमें जो है ये आपका खड़िया जनजाति जो है उस पर उस समाज में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था लागू किया गया है। खड़िया जनजाति आप समझ सकते हैं ये मुंडा जनजाति का ही एक उप शाखा है। अपने आप को ये लोग मुंडा ही कहते हैं, तो मुंडा जनजाति का उपशाखा। ठीक है, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि झारखंड में जितने सारे बड़े जनजातियां हैं उनमें ये भी आता है, संथाल, मुंडा, हो। उसके बाद आप उरांव और खड़िया, इसको हम लोग मानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस जनजाति में है। यहाँ हम लोग ढोकलो का अर्थ समझना है। ढोकलो का अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का अर्थ होता है दोस्तों बैठक, यानी कि जो हम लोग मीटिंग बुलाते हैं उसको बोलते हैं ढोकलो। ठीक है, खड़िया लैंग्वेज में बोलते हैं ढोकलो। उसके बाद यहाँ पर है सोहर। तो सोहर किसको कहते हैं? देखिए, सोहर बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसके अध्यक्ष को कहते हैं। जो बैठक होगी तो उसका एक अध्यक्ष होगा, तो उसके अध्यक्ष को हम लोग सोहर कहेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ समझ लीजिए कि ये जो खड़िया जनजाति है इसके 3 प्रकार हैं। खड़िया जनजाति समाज जो है 3 विभागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है दूध खड़िया, दूसरा है आपका ढेलकी खड़िया, और तीसरा जनजाति है आपका पहाड़ी या सवर। पहाड़ी खड़िया कहते हैं या फिर सवर खड़िया कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया बात। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को मैं पहले बता देता हूँ कि आज़ादी के पहले खड़िया समाज अपने आप को अपना उत्थान करना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक महासभा का आयोजन किया जिसका नाम था ढोकलो सोहर महासभा। क्या नाम था? ढोकलो सोहर महासभा। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश किया गया 1934-35 में। 1934-35 में ये इस्टेब्लिश किया गया। इसका नाम हमने क्या दिया? ढोकलो सोहर महासभा। ठीक है, तो अपने समाज का सशक्तिकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस प्रकार का था? अखिल भारतीय संगठन था। अखिल भारतीय संगठन। इस महासभा का खासियत क्या है? इससे क्वेश्चन भी आया है। महासभा जो है जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। जाति प्रथा का समर्थन करते हैं और आपका पंचायती राज सिस्टम जो भारत में लागू होने वाला था, अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश किया था, बहुत सारे समाज में ये लागू था, तो पंचायती राज सिस्टम जो है उसका विरोध करते थे ये लोग। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस पर आप ध्यान देंगे। ये हो गया कि ढोकलो सोहर महासभा का गठन ढोकलो यानी खड़िया जनजाति के लोगों ने किया था, उसके बारे में जानकारी। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके शासन व्यवस्था पे।
ठीक है। तो ढोकलो शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति में है, ये आपने देख लिया। इसका प्रशासन जो है 3 स्तरों पे व्यक्त था। एक गांव, गांव में एक ग्राम पंचायत उससे बड़ा यूनिट होगा। गाँव का समूह जो होता है उसमें पंचायत बनाया जाता है कई सारे गाँव को मिला के, आज भी यही व्यवस्था चलती है। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है करटाहा, और एक करटाहा के बाद जो है इससे बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, उसमें मैं बता रहा हूँ रेड होता है, परगना राजा होता है, और परगना राजा के बाद खड़िया राजा होता है। सबसे बड़ा इसके समाज में सबसे बड़ा अधिकारी खड़िया राजा होता है, ठीक है, खड़िया राजा। इसी को ढोकलो शहर कहते हैं, इसलिए इसका नाम ढोकलो शहर पड़ा है। देखिए कहीं कहीं ढोकलो लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं डोकलो लिखा हुआ रहता है, ऐसा डोकलो भी लिखा हुआ रहेगा, दोनों ही सही है। क्लियर है, ढोकलो और डोकलो शहर, ठीक है। ये हो गया उसके शासन व्यवस्था में कौन कौन लोग आते हैं और कौन कौन सा स्तर पे है। तो ये ढोकलो सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, गांव, दूसरा हो गया ग्राम पंचायत, और तीसरा हो गया ढोकलो सोहर, ढोकलो सोहर, ठीक है। और ये बीच में ये सब अधिकारी आते हैं, कटाहा, रेड, परगना राजा। ये अब एक एक करके देखते हैं इसके जो शासन व्यवस्था है किस तरीके से चलता है और उसके महत्वपूर्ण पद क्या क्या है। पहला देखते हैं गांव में। गांव, गांव में जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उसमें सबसे पहला पद होता है महतों का। ये महतों क्या होता है, महतों गांव का प्रमुख होता है, गांव का मुखिया होता है, ठीक है। गांव का मुखिया। उसके बाद दूसरा पद जो होगा ये होता है आपका नेगी, नेगी का। नेगी जो मुखिया हैं गांव के महतों, उसके सहयोगी होंगे, सहयोगी, किसका, मुखिया का सहयोगी, ठीक है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण पद जो है वो है पाहन, और उसी को कहते हैं कालो। मुंडा जनजाति में भी हम लोग पाहन पढ़े थे। ये पाहन और कालो जो है धार्मिक प्रधान होते हैं, गांव के धार्मिक प्रधान हो गए। ये क्या करते हैं, अपना पूजा पाठ गांव में करवाते हैं, और साथ ही साथ भूत प्रेतों वाला कहानी भी इन्हीं के हाथों में रहता है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये सारी बातें पाहन और कालो करते हैं। अब अगर ये अकेला काम नहीं कर पाएगा तो इसमें और एक सहयोगी दे दिया गया है इसको, ठीक है। और वह सहयोगी जो है आप बोल सकते हैं कटाहा के रूप में होता है, जो सारी चीज़ों को ये देखता है ना, कटाहा। तो कटाहा एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। अभी हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट पद हम लोग देख लिए गांव में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये तीनों पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो गांव होता है ना, ग्राम पंचायत मैंने जो बताया, तो ग्राम पंचायत गांव वाले सिस्टम में ही जुड़ा हुआ है, उसको अलग से नहीं देखते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या है, एक अनोखा चीज़ पाया गया है। एक कुछ लोगों ने मिल के, जो सेम गोत्र के लोग होते हैं और आसपास के गांव में रहते हैं, तो उन्होंने एक क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था बनाया, क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। एक खुट कहते हैं ना गांव में, हमारे कुल का है, खुट का है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही क्षेत्रीय प्रशासन का निर्माण किया। इसमें ज़्यादा गांव नहीं होते थे, 1-2 गांव ही होते थे, ठीक है। और इसको अंतर ग्रामीण पंचायत कहते हैं, अंतर ग्रामीण पंचायत, ठीक है। यह अंतर ग्रामीण पंचायत, जिसको हम लोग खूट कहते हैं, ठीक है, इसमें विवादों का जो निपटारा है, विवादों का निपटारा मिलकर करते थे गोत्र में, गोत्र। यहाँ पर एक पद दिया गया, खुट तो समझ में आ गया, एक पद दिया गया खड़िया घाट, खड़िया घाट। ये खड़िया घाट क्या है, खुट का अध्यक्ष होता है, खुट का अध्यक्ष, ओके। इसको खड़िया घाट कहा जाता है।
ये हो गया अंतर्ग्रामीण जो क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था था उसके बारे में कहानी। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो गांव से बड़ा था ग्राम पंचायत, उसमें कौन कौन होते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में दो महत्वपूर्ण पद आप याद रखिएगा। एक तो जो ग्राम पंचायत है उसमें छंदिया एक वर्ड है, तो ये छंदिया क्या है, छंदिया इसी ग्राम पंचायत का नाम है। खड़िया में ग्राम पंचायत को छंदिया कहते हैं। दूसरा एक पद यहाँ पर दिया गया है, इस ग्राम पंचायत में कोई ना कोई तो मुखिया होगा ना, है ना, उस मुखिया को क्या कहते हैं, मुखिया को प्रधान कहते हैं। इसीलिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है, देखिए मुखिया को प्रधान कहते हैं। प्रधान मतलब ही मुखिया होता है, लेकिन यहाँ जो प्रधान है उसी का नाम प्रधान ही है, को प्रधान कहते हैं। ठीक है, ये जितने सारे वाद विवाद हैं न्यायिक प्रशासन को यही देखेंगे। ये हो गया ग्राम पंचायत। अब एक यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग अंतर्ग्रामीण पंचायत देखे, ग्राम पंचायत देखे, और एक इसमें खड़िया जनजाति का और एक विशेषता है, ये जातीय पंचायत भी बना के रखा है, जातीय पंचायत। इस जातीय पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, जातीय पंचायत को हम लोग कहते हैं धीरा। क्या कहते हैं दोस्तों, धीरा। ठीक है, धीरा कहते हैं। और धीरा में एक प्रमुख को बैठाया गया है, उस प्रमुख का क्या नाम है, उसका प्रमुख का नाम है बंदिया। बंदिया, जो जातीय पंचायत है उसके प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं, बंदिया कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं आपका ढोकलो। ठीक है, ढोकलो को सबसे उच्च यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ढोकलो है, जो ढोकलो सोहर जहाँ बैठेगा, ठीक है, उसको। तो संपूर्ण समाज का ये क्या है, संपूर्ण समाज का बैठक होता है यहाँ पर, संपूर्ण समाज का बैठक को हम लोग क्या कहते हैं, ढोकलो कहते हैं। अब यहाँ पर ढोकलो सोहर जो है वो तो आप जान गए कि इसका जो मेन आदमी है ढोकलो सोहर है, ढोकलो का, और इसको हम लोग खड़िया राजा कहते हैं। खड़िया राजा एक अलग पद भी है, याद रखिएगा, लेकिन खड़िया समाज का ये राजा, आप इसी को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, इन सबों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो जितने बड़े मुकदमे होते हैं उसका जो निपटारा है वो ढोकलो सोहर करते हैं। इनके कई सारे सहयोगी हैं, सहयोगी। पहला सहयोगी में हम यहाँ पर याद रखेंगे लिखाकड़। तो देखिए ये सब जो पद है वो नाम से स्पष्ट है। लिखाकड़ मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ लिखता होगा, क्या लिखेगा ये जो राजा होते हैं उनके सचिव हैं और मंत्री भी हैं, राजा के सचिव। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पद है, सचिव और मंत्री। ओके, आगे दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पद है होता है वो होता है तिजोकड़। तिजोकड़, ये तिजोकड़ दोस्तों राजा का खजांची होगा, राजा का खजांची, जो वित्तीय व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, जो वित्तीय व्यवस्था को देखते हैं वो राजा का खजांची तिजोकड़ हो गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है जिसका नाम होता है दीवान। ठीक है, दीवान, तो ये राजा का सलाहकार है। ठीक है, राजा का सलाहकार है, जो विभिन्न तरीके के प्रशासन व्यवस्था को समझाते हैं, बताते हैं, और कब क्या करना है ये उनको संचालन के लिए बता दिया जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ढोकलो जो है यानी कि बैठक, ये जो ढोकलो होता है ये कब कब होता है, इस ढोकलो में कौन कौन शामिल होता है ये भी जानना होगा। तो वर्ष में एक बार जो है, वर्ष में एक बार बैठक होती है। इसमें कौन कौन शामिल होगा, गांव के सभी प्रतिनिधि शामिल होगा। तो गांव के प्रतिनिधि आपको याद है, नेगी है, महतो है, पाहन है, कालू है, कटाहा है, गांव के सभी प्रतिनिधि। उसके बाद ढोकलो सोहर का चुनाव इसी सभा में हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। ढोकलो सोहर जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, महतों का पद वंशानुगत होता है, लेकिन ये वंशानुगत नहीं है। ढोकलो सोहर का चुनाव इसी सभा में
हर 3 वर्ष में होता है। क्लियर, समझ में आ गया टोटल बातें? ओके। अब और कुछ छूट जाए तो दोस्तों देखिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ छूट जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका जो मैं छोड़ के रखा हूँ करटाहा। इस करटाहा के बारे में इसलिए मैं छोड़ के रखा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पद है और इससे बहुत सारे बार क्वेश्चन आए हैं। करटाहा, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला व्यक्ति करटाहा होता है। इसका जो चुनाव होता है वो 20-25 गांव के लोग मिल के करते हैं। 20-25 गांव के लोग मिलकर चुनते हैं, यानी कि ये वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, वंशानुगत नहीं होता है क्योंकि चुनाव हो रहा है। इसको बीच में कभी भी हटा सकता है अगर ये अनुशासन नहीं दिखाता है तो, ठीक है। इसका क्या काम होता है, तो गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करना तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। तो शासन व्यवस्था गांव के देखना है, यानी कि ईच एंड एवरी गांव में करटाहा होता है। शासन व्यवस्था को, विवादों का निपटारा करना, ठीक है, ये सभी काम इसका है। अगर प्रत्येक इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई घटना घट गया किसी गांव में, ठीक है, और उसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो वो जानकारी जाके जो है सोहर को भी देंगे। चाहे किसी भी प्रकार का विवाद हो, अगर उसने कुछ फैसला भी दिया है तो सोहर को जानकारी कौन देंगे, करटाहा देंगे, ठीक है। ये देने का काम उसी का है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो करटाहा होते हैं उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारे समाज में, गाँव में क्या होता है, किसी परिवार के द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कुछ अगर कोई भी ऐसा काम किया गया जो समाज के लिए हानिकारक है तो उसको अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? अशुद्ध, ठीक है। तो उसका शुद्धिकरण कौन करेगा? शुद्धिकरण का कार्य करटाहा का है, ठीक है। चाहे जैसे करे, उसको पेनल्टी लगा के करे, उससे पूजा पाठ करवाए, कुछ भी करे, ये उसका इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा, अगर यौन संबंधी अपराध हुआ है, ठीक है, यौन संबंधी अपराध हुआ है तो उस दोषी व्यक्ति को करटाहा समाज से बहिष्कार कर देगा, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। कौन करेगा? ये करटाहा ही करेगा। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रथा को हम लोग कहते हैं बिटलाहा। क्या कहते हैं? बिटलाहा। ये मांझी परगना शासन व्यवस्था जब पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका चर्चा है, संथालों में ये ज़्यादा होता है। समझ में आ गया बात? यौन संबंधी अपराध करने पर व्यक्ति को करटाहा समाज से बहिष्कार कर सकता है, जिसको बिटलाहा कहते हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मैंने एक एक तथ्यों को आपके सामने रख दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर इसमें और कुछ क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल तो इतना ही मुझे मिला और मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको खड़िया समाज में जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।